आज मैं आप सबके साथ देसी घी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मलाई से। तो 1 किलो घर की मलाई मैंने इकट्ठी की है, उससे बनाया है देसी घी ढेर सारा, बिना किसी इलेक्ट्रिक मशीन के, ना तो जूसर जग का, किसी चीज़ का भी हमने इस्तेमाल नहीं करना। और मज़े की बात ये है, ये 10 से 15 मिनट में आपका घी बन जाता है। ना तो आपके बर्तन ख़राब होंगे, ना तो आपको इसके साथ ठहरना पड़ेगा कई कई घंटे। और बाकी का जो हमारा दूध बच जाएगा और हमारे जो इसके अंदर पनीर बच जाएगी, उससे हम बहुत ज़्यादा बहुत टेस्टी बहुत ही हेल्दी मिठाई बनाएंगे, विंटर मिठाई, जिसे सोन हलवा भी आप कह सकते हैं। सोन हलवे वाली जो मुल्तानी सोन हलवा है, वो उसकी बर्फ़ी वो बनाएंगे, जिसे खाकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके मेहमान आपके घर में सब यकीन नहीं करेंगे कि एक तीर से दो निशाने कैसे आप खाएंगे और ख़ुद मान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर 1 किलो मेरे पास घर की मलाई है। 1 किलो से थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी कम ज़्यादा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ले ली थी और इसको मैंने जो है साथ साथ फ्रीज़ करती रही हूँ, मतलब नीचे नहीं रखा, इसको ऊपर बर्फ़ में फ्रीज़ किया। और मैंने इसको 2-3 घंटे पहले निकाल लिया। इसकी बर्फ़ अब सारी जो है मेल्ट हो चुकी है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, ठीक है जी। इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा खंगाल भी डाल दूँगी मैं, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून पानी भी डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है ऑन कर लिया, इसको हम पका लेंगे, अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। 5 से 6 मिनट इसको हम पका लेंगे, या आप ऐसे कहें 4 से 5 अच्छे से बॉयल दे देने, जो इसके अंदर ये जो दूध और मलाई जो है ना, ये अलहदा हो जाए। मतलब इसका जो देखें जी जैसे पक रहा है, इसका जो घी है ऊपर आना स्टार्ट हो गया, देसी घी, मलाई भी आपको नज़र आ रही है और दूध भी अलहदा होने लग गया है। इसके जो लच्छे हैं मलाई के, इसको हमने तोड़ना है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आपके पास मंधानी हो, या जिसे आप लस्सी बनाते हो वो, या इस तरह का एग बीटर जो होता है विस्कर, आप वो ले लीजिए। इसको अच्छे से खूब फेंटिए अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट ये मुसलसल आप इस तरह करते रहिए। हाथ का भी ख्याल करना कि गर्म है, कहीं छींटा ना आ जाए, ठीक है जी। ये देखें जी, ये जो लच्छे हैं ना, इन लच्छों को हमने तोड़ना है, तो तभी हमारा जो अच्छे से देसी घी निकल के आएगा और वो बाकी का बचेगा, हमने इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी। तो ये मज़ेदार सी बर्फ़ी भी बनाना आपको साथ साथ सिखाऊंगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करनी, फिर ना कहिएगा कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो ये देखें जी, दूध आपको नज़र आ रहा है, दूध अलहदा हो रहा है, और जो लच्छे हैं पनीर वो भी अलहदा हो गई, घी भी हमारे माशाल्लाह से ऊपर आ रहा है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से दूध अलहदा हो चुका है, इसका पनीर अलहदा हो गया, ठीक है जी, और इसका घी जो है अलहदा हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को यहाँ पे आपने कर देना है ऑफ। आपने 4 से 5 मिनट पहले पका लिया, अब आपने चूल्हे को कर देना बंद। अब यहाँ पर इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, ठंडा हल्का सा, मज़ीद बस हल्का फुल्का ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, नीचे वाली साइड पे जो होती है ना उधर, ऊपर नहीं। तो 4 से 5 घंटे बाद मैं जब इसको देखूँगी ये सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इसको 6 से 7 घंटे फ्रिज में रख दिया था नीचे। तो ये जो है घी सारा माशाल्लाह से ऊपर आ गया, ठंडा होने की वजह से घी जम जाता है ना, तो ये घी ऊपर आ गया, जो इसका बाकी दूध जो इसका है, और मलाई भी नीचे आ चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आराम से आसानी से माशाल्लाह से घी हमारा निकल रहा है। इसको रख दूँगी दूसरे बर्तन में साइड पे। तो आप देखें जितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आपके बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे, आपका टाइम भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना आपकी बिजली वगैरह ज़ाया होगी। तो इस तरह आसानी से आप देसी घी बना सकते हैं। बाकी का जो मटीरियल बचेगा उससे भी आप मज़ेदार सी मिठाइयाँ बना सकते हैं, उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। तो अगर आप उससे जो बाकी का दूध बचा है, आप उससे दही भी जमा सकते हैं, पनीर निकाल कर पनीर को अलहदा से यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं आज ऐसा नहीं करूँगी, मैं इसका बनाने लगी हूँ सोन हलवा। जैसे मुल्तानी सोन हलवा सर्दियों का जो है, सर्दियों की जान होती है, विंटर स्पेशल रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं। तो आज हम मज़ेदार से बनाएंगे सर्दियों की मज़ेदार सी सोन हलवे की रेसिपी साथ में ही। तो ये देखिए अच्छे तरीके से सारा जो घी मैं उतार लूँगी साइडों से भी, चम्मच की मदद से, देखें जी इस तरह करके। तो ये सारा माशाल्लाह से मैंने अच्छे से उतार लिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी रहता है, मगर मैं इसमें रहने दूँगी, क्योंकि जो हम हलवा बनाएंगे उसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जितना घी है बाकी छोड़ दूँगी। तो इसको मैं जो है चूल्हे पर रख दूँगी दूध को। तो इसको जो दूध और जो हमारे पनीर है, इसको रख दूँगी चूल्हे पे, हल्का सा जो गर्म हो गया, देखें जी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, देखिए जी घी तो हमने निकाल लिया। इस टाइम पे अगर आप दोबारा आप इसका घी निकालना चाहें ना, इसको दोबारा से आप रख कर फ्रिज में दोबारा इसकी वो दोबारा तह आ जाएगी, आप घी की निकाल सकते हैं, मगर मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने बताया मैं मिठाई बना रही हूँ। तो इसलिए इस घी को मैं इसी में रहने दूँगी। ये देख सकते हैं
तो जो जैसे हमें चाहिए होता है सोन हलवे के लिए पनीर हम बनाते हैं, हम उसको फाड़ते हैं दूध के लिए, इसमें ऑलरेडी पनीर है पड़ी, तो इसलिए हम इसी को उसी तरह ही यूज़ करेंगे। तो ये देखें जी, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पनीर है। तो इसको मैं आपको दिखा लूँ एक दफ़ा, फिर मैं वापस में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने उसको रख दिया साइड पे। अब यहाँ पर घी बना लेते हैं सबसे पहले। तो घी बनाने के लिए यहाँ पर साथ साथ हल्का सा दूध भी है, इसको हमने अब, अगर ऐसे हम दूध को, घी तो हमारा बन चुका है, अगर ऐसे रखेंगे ना तो क्या होगा, घी हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको पकाएंगे। पकाने का टाइम सिर्फ जैसे ही आपका घी मेल्ट होगा ना, मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट में आपका अच्छे से घी बन जाएगा। कोई टाइम भी नहीं लेगा ना, तो बर्तन ख़राब होएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है जी, देखें माशा से घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर घी माशा से सारा सेट हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें जी, बस 2 मिनट और रहता है। तो यहाँ पर 1.5 मिनट हो चुका है, 1.5 मिनट मज़ीद मुझे लगेगा, और अच्छे से जो हमारा घी बन जाएगा। जो वाइट वाइट आपको इसके अंदर पनीर नज़र आ रहा है, ये दूध है, इकट्ठा हो चुका है। अभी इसको हमने हल्का सा जलाना है, ब्राउन कलर लेके आना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इसको 1.5 मिनट और हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कलर ब्राउन हो चुका है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को कर दिया ऑफ। अभी भी मज़ीद ये पक रहा है, क्योंकि घी आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जो अभी भी हल्का हल्का इसमें कलर है, जो पनीर है इसमें वो अभी हल्की कहीं से वाइट है। ये जो मैं रखूँगी ये सारा ब्लैक हो जाएगी, तो मज़ीद और घी निकल जाएगा। उसको रख दिया साइड पर ठंडा होने के लिए घी को। अब यहाँ पर एक मैंने बर्तन ले लिए, 3 अदद यहाँ पर इलायची ले ली है, सब्ज़ इलायची। इसके दाने निकालूंगी सबके ही इस तरह करके। तो यहाँ पर गंदम का आटा ले लिया, यहाँ पर मैं 3-3.5 चम्मच टेबल स्पून है, ठीक है जी, 3.5 चम्मच जो है मैं डाल दूंगी गंदम का आटा। अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं है तो अगर आपके पास नॉर्मल आप जैसे रोटी बनाते हैं, आप वो आटा भी डाल सकते हैं, या मैदा भी डाल सकते हैं, या आपके पास समनक या अंगूरी होती है ना, आप उससे भी बनाएंगे तो ये आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट, मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। ऐसे भी बहुत टेस्टी बनेगा, कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये सोन हलवा बना बिना आपने अंगूरी और आपने समनक के बनाया। ठीक है जी, इसमें आधा कप मैंने पानी डाल दी, या उतना डालिएगा जितने में इसका अच्छे से हम घोल तैयार कर पाएँ। ये देखें जी, तो कोई भी लम्स नहीं इसमें रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने सिरका ले लिया, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका जो होता है वो। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका डाल दिया। अगर सफ़ेद सिरका ना हो तो लेमन के चंद कतरे आप डाल सकते हैं, या दही का 2-3 चम्मच घोल कर वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूध हमने रखा था वो भी डाल दिया है। तो क्योंकि अभी इसमें दूध है, दूध को भी हम मज़ीद फाड़ेंगे तो उसमें से पनीर मज़ीद निकलेगी, इसलिए मैंने जो है इसमें डाला है सिरका। तो सिरके की खटास नहीं रहेगी, आप परेशान नहीं होएगा। तो जैसे दूध गर्म है मैंने डाला, देखें जी माशा से और भी मज़ीद जो है इसकी पनीर बनने लग गई है, दूध फटने लगे। हमें इसी तरह ही चाहिए। फ्लेम को मैं कर दूँगी हाई, और हाई फ्लेम पे इसको मैं पका लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी, माशाल्लाह से घी भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो बॉयल आने के बाद आपने फ्लेम को जो है कर देना मीडियम फ्लेम पर। आपने इसको 5 से 7 मिनट या 8 मिनट आपने इसको पका लेना है। देख लीजिए इसकी पनीर माशाल्लाह से अच्छे से बन चुकी है। तो हमने इसको आधा कर लेना है, या समझ लीजिए इसका जो जितना है हमने ड्राई कर लेना है दूध इसका। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ढककर हल्का सा ढक कर इसको पका लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशा से 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक दूध हमारा खुश्क हो चुका है सोन हलवा बनते हुए। तो इसको आज हम मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। वैसे अगर जो असल सोन हलवा बनता है वो लो फ्लेम पे पकता है, उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तब जाके इसका अच्छा सा कलर आता है। तो अब हम इसको ज़्यादा देर नहीं पका रहे, तो कलर इसका ब्राउन वाला नहीं आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा मैंने 1 पिंच जितना इसको इसके अंदर फूड कलर डाला है। जो जर्दे का कलर होता है ना, जिसमें हम जर्दे में डालते हैं फूड कलर, येलो फूड कलर, मैंने वही डाला है। अगर आपके पास ऑरेंज है, येलो है, कोई भी है तो आप डाल लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा मत डालिएगा। ठीक है जी, इसको मज़ीद ढक कर पका लूँगी। तो बस देखें जी, अब 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं। तो अब बिल्कुल ये भुनाई पे आ चुका है। यहाँ पर चीनी डालेंगे। ये देखें जी, 250 ग्राम का ये कप है, तकरीबन आधा कप चीनी डाली है। 125 ग्राम हमने इसमें जो है शुगर ऐड की है। तो चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको जैसे ही हमने चीनी डाली है, इसका कलर मज़ीद जो है ब्राउन की तरफ चला जाएगा, प्यारा सा कलर आने लग जाएगा। तो देखें जी, भुनाई की तरफ आ गया। यहाँ पर अगर आपको लगे कि घी आपका कम है या ज़रूरत लगे तो आप मज़ीद 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसमें से घी जो रहने दिया था नहीं निकाला था मैंने, जैसे आपको बाद में दिखाया था ना कि घी इसमें है, मैंने नहीं निकाला था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देसी घी में मज़ेदार सी मिठाई हमारी बन चुकी है, हेल्थी, साफ़ सुथरी
और मैं आपको यहाँ पर ये बात बताते चलूँ, अगर जैसे मलाई को आप साथ साथ इकट्ठा करते हैं फ्रीज़र में तो तभी आप ये रेसिपी बनाइएगा, वरना नहीं। अगर आपकी मलाई खट्टी हो जाए तो फिर आप ये रेसिपी ना बनाइएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आपने क्या करना है, साथ साथ डब्बे में ना रोज़ जो मलाई होती है ना दूध की, इकट्ठी करके फ्रीज़र में फ्रीज़ करते रहिएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो है मलाई फ्रेश रहेगी, ख़राब नहीं होगी। अगर खट्टी हो गई नीचे आपने जमा की फ्रिज में रखकर, तो वो भी खाने के काबिल नहीं होगी। तब आप घी निकाल सकते हैं, तब उसके साथ जो है बाकी मिठाई जो है आप नहीं बना सकते। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कोकोनट बारीक काट कर वो भी डाल देते। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं, तो ठीक है जी। और यहाँ पर इसको मैं मज़ीद पका लूँगी अच्छे तरीके से। ये ठीक होने वाला है, बस इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। जैसे ये इकट्ठा हो जाएगा, हलवे की शक्ल में आ जाएगा, तो फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ, और इसको मैं जो है हल्का सा हिलाकर ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पर हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको एक बर्तन में निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, हल्का सा ठंडा हो गया हमारा जो सोन हलवा है, जो सोन हलवे की बर्फ़ी, हम इसको अब सेट कर लेंगे, बर्फ़ी की शेप दे देंगे। आप चाहें तो इस तरह हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। मैं इसकी बर्फ़ी जमाने लगी हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह करके अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर रोज़ नई इसी तरह की मज़ेदार सी अच्छी सी वीडियो मिलती रहे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सेट हो चुकी है हमारी बर्फ़ी, और इसको मैं रखूँगी 2 से 3 मिनट साइड पर। तो देसी घी देख लेते हैं जो मैंने तैयार किया था, वो अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह की कोशिश है कि कांच की बोतल में डाल सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एक बर्तन में बाउल में डाल रही हूँ। तो देखें जी, मज़ेदार सा हमारा प्योर देसी घी हमारे पास मिल चुका है बहुत ही आसानी से। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं बर्फ़ी को रखे हुए, तो अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको काफ़ी देर नहीं रखना पड़ता, ये फटाफट से सेट हो जाती है। अब इसको मैं जो है बर्फ़ी की शेप दे दूँगी। जितनी आपको मोटी या इसको जितनी आपको पतली रखनी है आप रख लीजिए। देखें जी, कितनी अच्छी मज़ेदार इसका टेस्ट, यकीन मानिए बहुत बहुत मज़ेदार। जितनी इस बर्फ़ी की, इस मिठाई की मैं तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। खाने में बहुत मज़ेदार है, दानेदार सी बनती है, बहुत टेस्टी। और आप इसको जो है ऐसे आप 1 वीक तक बाहर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रिज में आप इसको 15 से 20 दिन तक रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, टेस्ट बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छा इसका होता है। तो यहाँ पर देखें जी, वीडियो माशाल्लाह से मेरी हो चुकी है पूरी। यहाँ पर थोड़े से मैंने बादाम भी कट करके डाल दिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।